नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अगर मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन दिया है और अगर आप 3-4 नंबर से सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं तो ये नंबर अब आपको सरकार देगी। यानी कि सरकार ने सोच लिया है कि कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। अगर 3-4 अंक दे करके भर्ती को पूरी किया जा सकती है तो सरकार करेगी, भले ही आपके वो नंबर वहां एग्जाम में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। लेकिन इसके लिए बकायदा नियम और शर्तें भी तय की गई हैं। तो ये जो 3 नंबर हैं ये किस प्रकार मिलेंगे और किस किस को मिलेंगे, सिलेक्शन किन का होगा, नहीं होने पर भी सिलेक्शन किन का होगा, ये सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे वीडियोस के। तो चलिए देख लेते हैं ये 3 ग्रेस अंक का चक्कर आखिर है क्या और किस प्रकार 3 नंबर से रहने वालों को सरकार सेलेक्ट करने जा रही। तो यहाँ देखिए, सूचना सहायकों की भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन नया जारी हुआ है, सरकार ने किया है। कुल मिलाकर फिलहाल यहाँ न्यूज हमारे सामने है। सूचना सहायक पद खाली नहीं रहे, इसलिए 40 अंक नहीं आने पर मिलेंगे 3 ग्रेस अंक। तो कितने अंक मिलेंगे आपको? 3 अंक। और वो कैसे ग्रेस के, देखिए एक बार। राजस्थान में पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में ग्रेस अंक मिलेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में अनुग्रह के, तो ये जो 3 अंक मिलेंगे आपको किसके मिलेंगे? अनुग्रह के। यानी कि आप पूरी तरीके से अनुग्रह नियुक्ति भी पा सकते हैं। और 3 अंक देगा बोर्ड या नियुक्ति देने वाला विभाग। कौन दे सकता है? या तो वो बोर्ड देगा जो भर्ती कर रहा है, या फिर नियुक्ति वाला विभाग देगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम करवा रहा है आपको, वो एग्जाम आपको वो विभाग आपको ये नंबर देगा या बोर्ड आपको नंबर देगा। इस भर्ती में चयन के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे। किसी अभ्यर्थी को इतने अंक न मिले तो बोर्ड अपने स्तर पर, बोर्ड क्या अपने स्तर पर देगा, 3 अंक देगा आपको, ठीक है, ताकि वह चयन की दौड़ में शामिल हो। कुल मिलाकर भर्ती करना ही यहाँ एकमात्र उद्देश्य रह गया। अब अगर आप मान लीजिए 3 अंक से रह गए हैं तो आपको 3 अंक सरकार दे देगी, बाकी नंबर आप ले आना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा बोले, अनुग्रह अंक तभी मिलेंगे जब भर्ती में योग्य अभ्यर्थी न हो। तो इसमें 2 शर्तें रखी गई हैं। पहले तो रखी गई है अगर मान लो कोई योग्य नहीं है तो इसमें 3 अंक मिलेंगे, यानी कि योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हो और पद खाली रहने की नौबत आ रही हो, ठीक है। तो योग्यता तो बहुत जरूरी है, ठीक है, तब आपको ये नंबर मिलने वाले हैं। अब देखो भर्ती की स्थिति, कुल कितने पद हैं यहाँ? 2730 पद हैं कुल। यहाँ पर कितने पद हैं? 2730 पद है। 27 जनवरी से इसके आवेदन भरना शुरू हो गए थे और 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आवेदन नहीं भरा है तो भर लेना, क्योंकि इसका आवेदन भरना शुरू हो रहे हैं बस अभी। और 100 अंक का आपका पेपर होगा, प्लस इसमें आपका पेपर 3 घंटे का होना है। इसके अलावा दूसरा आपका होगा टाइप टेस्ट। तो 100 अंक का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपका जीके वगैरह ये सब आएंगे, साथ साथ कंप्यूटर संबंधित आपका जो भी सिलेबस है वो आएगा। तो आपने कंप्यूटर संबंधी कोई डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है तो आप इसमें अपीयर हो सकेंगे। टाइपिंग आपको आनी जरूरी है। तो दोनों को मिलाकर के आपकी मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? मेरिट। तो मेरिट में आपको 2730 गुणा 3 इतने योग्य आपको लोगों को बुलाया जाएगा। तो जो पद हैं आपके 2730, इसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब अगर मान लीजिए 40% इसमें आपको कम से कम लाने हैं। अब मान लीजिए आपके नंबर यहाँ 40% में 3 कम आ रहे हैं तो सरकार आपको 3 नंबर दे देगी ग्रेस के और आपको 40% तक ले आएगी। फिर आप भर्ती की दौड़ में शामिल हो जाएंगे और शामिल हो जाएंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो चेक होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। लास्ट में जो मेरिट बनेगी वो आपको सिलेक्शन देगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 40 अंक तो लाने पड़ेंगे, नहीं आ रहे हैं तो सरकार आपकी मदद कर सकती है 3 अंक आपके ग्रेस के दे करके। तो ये नया नियम है। फायदा किनको मिलेगा? फायदा उन्हीं को मिलेगा पहली बार जो एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक है। दूसरा जो योग्य होंगे। तीसरा क्या है? पद अगर खाली रहे तो, यानी कि सरकार इसमें बैकलॉग नहीं रखना चाहती। सरकार इसमें बैकलॉग नहीं रखना चाहेगी, भर्ती को कंप्लीट करना है। सरकार को भर्ती क्या करनी है? पूरी करनी है। तो ये नियम है नया, आपने देखा होगा सूचना सहायक भर्ती को लेकर के। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई अभी लाइक कर लेना। तो ये है सिलेक्शन का अब नया फार्मूला सूचना सहायक भर्ती में। सरकार चाहे तो 3 अंक अपनी प्रसन्नता से ग्रेस के आपको दे सकती है, अनुग्रह आप पर कर सकती है और आप अनुग्रह नियुक्ति भी पा सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या ग्रेस के अंक देने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय।
वीडियो पसंद आया नहीं आया ये भी जरूर बताइए कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करते चले जाइए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।